प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, और इसमें हमने पहले 9 अभ्यास देख लिए हैं और 9 अभ्यास के बाद में आज हम आगे विषय देखेंगे। पर थोड़ा सा आगे चलने से पहले पूर्व के जो हमारे अभ्यास रहे हैं उनकी आवृत्ति करके और फिर आगे हम पाठ को शुरू करेंगे। तो अभ्यास 1 से और अभ्यास 9 पर्यंत जो हमारे शब्द, धातु, अव्यय इत्यादि ये जो शब्द आए हैं इनकी हम आवृत्ति करेंगे। सभी शब्दों की आवृत्ति करेंगे। एक बार उच्चारण करेंगे, सभी मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। सह, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब, कह, कौन, सर्वनाम शब्द, रामः, राम, ईश्वरः, ईश्वर, बालकः, बालक, मनुष्यः, मनुष्य, नृपः, राजा, विद्यालयः, विद्यालय, ग्रामः, गांव, धातुएं, भू, होना, पठ, पढ़ना, गम, जाना, हस, हंसना, ग, अव्यय शब्द, अत्र, यहाँ, तत्र, वहां, यत्र, जहां, कुत्र, कहां, किम, क्या। दूसरा अभ्यास, त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, सर्वनाम शब्द, गृहम, घर, ज्ञानम, ज्ञान, पुस्तकम, पुस्तक, पुष्पम, पुष्प, फलम, फल, जलम, जल, सत्यम, सत्य, भोजनम, भोजन, राज्यम, राज्य। धातुएं, रक्ष, रक्षा करना, वध, बोलना, पच, पकाना, नम, नमस्कार करना। ग में, ग विभाग में, अद्य, आज, इदानीम, अब, यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब। तीसरा अभ्यास, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, सर्वनाम शब्द, रमा, लक्ष्मी, बालिका, लड़की, लता, लता, कथा, कथा, कहानी, क्रीड़ा, खेल, पाठशाला, पाठशाला, विद्या, विद्या। ख, धातुओं का विभाग, कौशल्या माता जी बोलना है, म्यूट रहते हुए बोलना है। अजय जी, कहीं आपका बोर्ड तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं? हाँ, बोर्ड पे नहीं चल रहा है, ये पुस्तकों से, पुस्तक में से उच्चारण कर रहा हूं। एक अभ्यास से 9 अभ्यास तक की आवृत्ति आज करेंगे, जिससे कि हमारा जो एक तीन हमारी जो विभक्तियां हैं, तृतीय विभक्ति तक का पाठ हमारा मजबूत हो जाए और 180 शब्द, उनके रूप, उनसे संबंधित धातुएं इत्यादि जो नियम जो आए हैं उन सबको पक्का करने के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास 3 निकालिए। ख, ऊपर धातुओं में सबको बोलना है, अनिवार्य रूप से सबकी स्क्रीन ओपन रहेगी और सब बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। ख, आगम, आना, दृश्य, देखना, स्था, रुकना, बैठना। ये थोड़ा सा इस पे जोड़ देंगे, इस शब्द पर। स्था, रुकना और बैठना, 2 अर्थों में ये शब्द है। पा, पीना, घ्रा, सूंघना, सद, बैठना। अब बैठने शब्द की 2 धातुएं आ गई, एक तो स्था है और एक सद है। ठीक है, आगे ग। पेज बताएं, कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? मैं तो एकदम से पहले से पढ़ रहे थे, फिर 6, तो ये वो पेज एकदम से हो जाता है तो चैप्टर 3 पृष्ठ संख्या 6, अभ्यास 3। ग विभाग, इतः, यहां से, इधर से, ततः, वहां से, यतः, जहां से, कुतः, कहां से। चौथा अभ्यास, पेज पलट लीजिए, 8वें पृष्ठ पर आ जाइए। धातु, क्री, करना, अस, होना। ग विभाग, इत्थम, ऐसे,
तथा, वैसे, यथा, जैसे, कथम, क्यों, कैसे, अपि, भी, न, नहीं, च, और, एव, ही। घ, एकः, एक, द्वौ, दो, त्रयः, तीन, चत्वारः, चार, पंच, पांच, षट, छः, सप्त, सात, अष्ट, आठ, नव, नौ, दश, दस हैं। तो ये हो गए हमारे 4 अभ्यास के। अब फिर पेज पलटिए। अभ्यास 5, पृष्ठ संख्या 10, और ऊपर से शुरू करेंगे। क, भवान, आप पुल्लिंग, भवती आप स्त्रीलिंग, जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः उपाध्याय, गुरु, नरः मनुष्य, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्ञः विद्वान। और चंद्रमा के लिए नवे अभ्यास में आया था ना इंदुहु, तो 2 शब्द आ गए चंद्रमा के लिए। चंद्रः इंदुहु चंद्रमा, प्राज्ञः विद्वान, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, शिष्यः शिष्य, प्रश्नः प्रश्न। आगे धातु। खाद खाना, क्रीड खेलना, पत गिरना, स्मृ स्मरण करना, जी जीतना, नी ले जाना, ह्री ले जाना, हरण करना, उठा ले जाना, अपहरण करना, उस अर्थ में ह्री शब्द का प्रयोग है। और नी, अब यूं तो देखेंगे तो ले जाना दोनों, लेकिन नी मतलब जैसे कोई सब्जी ले जा रहा है, फल ले जा रहा है, कुछ और चीज ले जा रहा है, तो उस तरह से है। लेकिन फल सब्जी भी यदि उठा करके और चुरा करके ले जाएगा तो ह्री आएगा फिर। पेज पलट लीजिए, पृष्ठ संख्या 12, अभ्यास संख्या 6, चैप्टर 6, अभ्यास 6 क, धनम धन, फलम फल, पत्रम पत्ता, चिट्ठी पत्ते जो होते हैं पेड़ के पत्ते वो, वनम वन, नगरम नगर, अध्ययनम पढ़ना, कार्यम कार्य, धातुएं। तुद दुख देना, इश चाहना, स्पृश छूना, लिख लिखना, प्रच्छ पूछना, विष प्रविष्ट होना। अब इसमें विष और प्रविश दोनों धातुओं का प्रयोग देखा जाता है। आगे अभितः, अभितः अर्थात दोनों ओर, उभयतः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, प्रति ओर, धिक धिक्कार, विना विना। तो एक ही अर्थ के लिए 2 अलग-अलग शब्दों का प्रयोग है। ठीक है। ठीक है जी। आप देख सकेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम्म, 7वां अभ्यास। आचार्य जी एक मिनट पूछ लूं मैं? अभी पूछने का लिख लीजिए, फिर अंत में कर लेंगे पूछने का एक बार। जो बस कि जो हमारे छठे अभ्यास में था ना हम्म तो वो सर्व, हम्म छठे अभ्यास में क में तो ये सर्वनाम है सारा। तो क्या है? खंडनम, लक्षण, संज्ञा, फलम, पत्रम, सं, संज्ञा शब्द है। संजय जी ठीक। 7वां अभ्यास बोर्ड पर भी देख सकते हैं, पुस्तक में भी देख सकते हैं। कन्या कन्या, अजा बकरी,
वसुधा, पृथ्वी, आकारांत शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, फलम, धनम, ये जो शब्द हैं ये क्या हैं? ये आपके नपुंसकलिंग शब्द हैं, अकारांत नपुंसकलिंग। अब 7वें अभ्यास में यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग है। पृष्ठ संख्या 12, पृष्ठ संख्या 14 तो है कन्या, लड़की, अजा, बकरी, वसुधा, पृथ्वी, सोधा, अमृत, भार्या, पत्नी, आज्ञा, आज्ञा, निशा, रात्रि, जटा, जटा, क्षमा, क्षमा, माला, माला, गंगा, गंगा, यमुना, यमुना, शिला, शिला, प्रजा, प्रजा, लज्जा, लज्जा। आकारांत स्त्रीलिंग, रमा की तरह सारे रूप चलेंगे। ठीक है, अभी रमा का विक्रम आएगा, देखेंगे रूपों को। आगे पृष्ठ संख्या 16, अभ्यास संख्या 8, शब्दकोश। क, हरि ही, विष्णु, इकारांत पुल्लिंग शब्द। इसमें 6 भाग रह गए, 6 भाग रह गए इसमें। 7वें में ठीक है, तो 7वें अभ्यास में धातुओं का यहाँ पर अभ्यास चुर, चुराना, चिंत, सोचना, कथ, कहना, भक्ष, खाना, रच, बनाना। तो भक्ष धातु से खाना अर्थ है और खाद धातु से भी खाना अर्थ है, दो धातुओं से एक ही अर्थ। ठीक है, अब आगे पृष्ठ संख्या 16, शब्दकोश, अभ्यास संख्या 8, हरि, विष्णु, इकारांत पुल्लिंग शब्द, मुनि, मुनि, कवि, कवि, यति, यति, सन्यासी, रवि, सूर्य, अग्नि, आग, गिरि, पहाड़, कपि, बंदर, भूपति, राजा, सेनापति, सेनापति, अर्थः, अर्थ, धन, प्रयोजन, दंडः, डंडा, कंदुकः, गेंद। ये अकारांत शब्द ले लिए इन्होंने, राम की तरह चलेंगे। अब आगे नपुंसकलिंग का प्रयोग, प्रयोजनम, प्रयोजन। आगे धातुएं, दिव, दिव मतलब चमकना और जुआ खेलना। अब आजकल जो जुआ खेलना है, पहले तो लोग वो चौरस वोरस और ये वो उससे खेला करते थे। अब जो पैटर्न है, अब वो पैटर्न बदल गया है जुआ खेलने का। अब ऑनलाइन गेम्स से ही जुआ खेला जा रहा है, गेम्स ही व्यक्ति खेल रहा है, गेम से ही जुआ चल रहा है। तो सब प्रकार का जुआ इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, सब प्रकार का जुआ, चाहे ऑनलाइन गेम्स का है, चाहे ऑनलाइन और कुछ है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कैसा भी है, जुआ मतलब जुआ। तो दिव, चमकना, जुआ खेलना, नृत्य, नाचना, नश, नष्ट होना, भ्रम, घूमना, ग, सह, साथ, सार्धम, साथ। हाँ जी भरत जी, तो ये हो गए हमारे 8 अभ्यास। द्यूत कीड़ा बोलते हैं ना, जुआ करने को। हाँ, द्यूत, बिल्कुल बिल्कुल, द्यूत कीड़ा, द्यूत कर्म कहलाता है वो, दूत नहीं है, द्यूत, द्यूत। द्यूत, द्यूत, हाँ, द्यूत। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। अब ये हमारे 8 अभ्यास हो गए। अब 9वें अभ्यास, पृष्ठ संख्या 18, उकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग, गुरु, गुरु, शिशु, बालक, भानु, सूर्य, इंदु, चंद्रमा, शत्रु, शत्रु, पशु, पशु, तरु,
वृक्ष, साधु, सज्जन, सरल, चतुर, वायु, हवा। ये तो हुए उकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आगे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द राम की तरह। काणः, काना, कर्णः, कान, बधिरः, बहरा, विवादः, विवाद। अब आ गए नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। नेत्रम, आंख, सुखम, सुख, दुखम, दुख, हसितम, हंसना। ये क्या है? ये नपुंसकलिंग के प्रयोग हैं। फल की तरह चलेंगे, फलम फले फलानी। आगे धातु है वस, रहना, जीव, जीना, ग, अलम, बस, अलम विवादेना, अलम हसितेना। तो ये हो गया आपका 9 अभ्यास। तो ये 9 अभ्यास के हमने शब्द देखे। तो इन 9 अभ्यास में मुख्य रूप से एक अकारांत शब्द देखे हमने, आकारांत देखे, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। चौथा इकारांत पुल्लिंग, पांचवा उकारांत पुल्लिंग। तो 5 प्रकार के शब्द जो है वो हमने इन 9 अभ्यासों में देखे। अब वो क्या है, एक एक हम उसकी भी आवृत्ति करेंगे। तो निकाल लीजिए अपनी पुस्तकों में पृष्ठ संख्या 63, सबसे पीछे निकाल लीजिए। आचार्य जी एक बात ये बता दीजिए, जो अभ्यास 9 में ख और ग में क्या फर्क है? ख और ग में, ख तो है क्रियावाची शब्द हैं, धातुएं हैं, और ग है अव्यय। ठीक है ना जी? हाँ, अब निकाल लेंगे पृष्ठ संख्या 63। एक बात पूछनी थी। हाँ जी। अभ्यास 3 में स्था धातु है, इसका अर्थ हुआ रुकना और बैठना। लेकिन पुस्तक में जहाँ स्था धातु दी हुई है 88 पेज पर, 88 पेज पर पृष्ठ पर, वहाँ स्था का ब्रैकेट में देखना लिखा हुआ, वो अशुद्ध है ना? हाँ बिल्कुल, शुद्ध कर लीजिए उसको। तो दो बनेंगे, रुकना और बैठना। हाँ, ये देखिए माता जी ने एक चीज ढूंढ ली है, इसको ठीक कर लीजिए। पृष्ठ संख्या सभी 88 निकालिए। 88वें पृष्ठ पर 11 नंबर, 11 संख्या पर आप देखिए धातुएं हैं था। दाईं तरफ देखेंगे आप 88वें पृष्ठ पर, आप देख पा रहे होंगे स्था धातु है। देखना अर्थ लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट हो गया है। इसमें बैठना और रुकना ये कर लीजिए, स्था से तिष्ठ हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो अब निकालिए पृष्ठ संख्या 63। ओम आचार्य जी, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं प्लीज? हाँ जी। जो साधु है, चतुर, ये चतुर किस सेंस में है? लाइक अच्छे सेंस में है कि क्लेवर? एक तो क्लेवर होता है, एक विद्वान होता है, तो हाँ किस तरह ले इसको? जी, अच्छा प्रश्न है। तो ये तो साधु, अब आपके मन के अंदर प्रश्न इसलिए है, तो अब साधु जो बोलते हैं तो साधु मतलब तो सज्जन व्यक्ति, भोला व्यक्ति इस रूप में, लेकिन अर्थ है उसका चतुर। अब चतुर जो है वो चतुर अर्थ निंदित अर्थ में प्रयोग में आता है, अरे ये तो बहुत चतुर बन रहा है। मतलब जो ठगने वाला हो या उस तरह से स्प्लिट करने वाला जो व्यक्ति हो, उस तरह से भी चतुर शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ जो है चूंकि साधु के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर अच्छे अर्थों में है। भाई कोई हमारी हानि ना कर सके, उतनी तो चतुराई रखनी है अपने को। कोई हमारा अहित ना कर सके, कोई हमारे परिवार का अहित ना कर सके, हमारी संस्था का अहित ना कर सके, और मान लो दूसरा हमारा अहित करता जा रहा है और हम भैया हम तो साधु हैं, हमें चतुर नहीं बनना, तो ये तो मूर्खता हो गई ना फिर तो ऐसा भोलापन नहीं रखना है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो उपनिषद का जो संदेश है, तैत्तरीय उपनिषद में जो स्नातक को जो उपदेश दिया जाता है, तो स्नातक को जो उपदेश रहता है, भाई ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया, अब आप बाहर जा रहे हो, तो उस उपदेश में ऋषि दयानंद ने वहां पर कोट किया है और ये एक वाक्य लिखा है कि तू अपनी चतुराई मत छोड़,
चतुराई मत छोड़ना। भाई तुम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, अब यहाँ तो गुरुजन है, मित्र हैं, सब साधु सज्जन महात्मा संत लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन अब तो तुम बाहर जा रहे हो, यहाँ तो दुनिया भर के लोग, आपको तरह तरह के एक से एक खिलाड़ी मिलेंगे। तो अपनी जो चतुराई है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तुम दूसरों को ठगने वाले बन जाओ, दूसरों को कष्ट देने वाले बन जाओ, दूसरों को परेशान करने वाले बन जाओ। ऐसा तो नहीं बनना है, लेकिन ऐसा भी ना हो जाए कि आपको लोग ठग जाएं, आपको लोग परेशान कर दें, इस तरह से। तो आपका जो प्रश्न था, तो चतुर शब्द किस अर्थ में है, तो यहाँ पर चतुर शब्द अच्छे अर्थों में है। चतुर मतलब समझदार, ठीक प्रकार से विषय को समझने वाला, और उस तरह से चतुर शब्द का प्रयोग करिए, निंदित अर्थों में नहीं है। आचार्य जी, मेरे को एक समझ में नहीं आ रही चीज। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? ये जैसे धातुओं में तो ठीक है, पठती, त्वम पठती, अहम पठामी, ये तो ठीक है। लेकिन जो ये राम रामो रामा, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय, इसमें कोई तो अर्थ होगा, लेकिन ऐसे बोलते जाएंगे तो समझ में नहीं आता मेरे। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं? याद करने के लिए बोलते हैं। याद करना है हमें इन सारी इन मेरी सुनिए। तो प्रयोग होगा ना किसी जगह। हाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ अभी। जो चीज हम बोलते हैं या लिखते हैं, उसका अर्थ तो आना चाहिए हमें। हाँ, बोल रहे हैं नहीं, आपकी बात सही है। इसमें 8 विभक्तियां हैं, राम, रामौ, रामा, रामम, इस तरह से 8 विभक्तियां हैं। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए, अब मेरी सुनिए, ठीक है? फिर नहीं समझ में आए बाद में तो फिर आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। तो ये 8 विभक्तियां हैं, और आप देखेंगे प्रत्येक विभक्ति के लिए 2-2 अभ्यास में उनके नियम कहे हुए हैं, तो हर विभक्ति का प्रयोग आना है। अभी तक हमने 9 अभ्यासों में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीया विभक्ति, तीनों विभक्तियों का प्रयोग देख लिया ना। तो 3 विभक्तियां तो प्रयोग में आ गई, अब रही बेचारी 5 विभक्तियां, वो भी आ जाएंगी आगे आगे धीरे धीरे, ठीक है? लेकिन याद तो करना ही है, और आपका दिल कर रहा है बाद में करनी है, तो ठीक है, जितनी जितनी आती जाए उतनी उतनी विभक्तियां करते जाइएगा, जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। राम शब्द, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। षष्ठी, रामस्य, रामयोः, रामाणां। सप्तमी, रामे, रामयोः, रामेषु। अष्टमी, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। अब अकारांत शब्द राम के हमने देख लिया, अब इसी तरह से अन्य भी चलेंगे। अब आगे देखिए, दूसरा शब्द देखिए, दूसरा है हरि। हरि शब्द यहां पर है, और ये है इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हरि शब्द के रूप देखिए, हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरेः। अभी पंचमी विभक्ति देख रहे हैं, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः। षष्ठी, हरेः, हर्योः, हरीणां। सप्तमी, हरौ, हर्योः, हरिषु। अष्टमी, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो ये हो गया आपका हरि शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है? और अब 9वें में हमने उकारांत भी पढ़ लिया था, तो यहां पर उकारांत शब्द देखेंगे तीसरे में, उकारांत पुल्लिंग शब्द। आचार्य जी, हरि को इकारांत पुल्लिंग क्यों बोला? पुल्लिंग इकारांत शब्द है ना हरि। हाँ, इकार अंत में है और पुल्लिंग शब्द है। विष्णु पुल्लिंग शब्द है, हरि भी पुल्लिंग है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, विष्णु, विष्णु उकार वाला हो गया, ये इकार वाला हो गया। हाँ, पुल्लिंग समझ आ गया।
महिलाओं को पुल्लिंग ना समझ में आए तो फिर कैसे काम चलेगा? समझना ही पड़ेगा। जी, तो यहाँ पर अब हम उकारांत पुल्लिंग शब्द देखेंगे। गुरुः, गुरु, गुरवः, गुरुं, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, षष्ठी गुरोः, गुरवोः, गुरूणां, सप्तमी गुरौ, गुरवोः, गुरुषु, अष्टमी हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। अब इसी तरह से सारे जो उकारांत शब्द हैं वो इसी प्रकार से चलेंगे। अब आगे आप निकालिए इसमें पृष्ठ संख्या 67 और पृष्ठ संख्या 67 पर आप इसमें 15वां रूप आप देखिए। 15वीं संख्या पर रूप है रमा का। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। रमा, रमे, रमाः, रमां, रमे, रमाः। तृतीय विभक्ति रमया, रमाभ्यां, रमाभिः। जी अनीता जी, उच्चारण नहीं हो रहा है आपका। चतुर्थी रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः। पंचमी रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्यः। षष्ठी रमायाः, रमयोः। अब इधर ध्यान देना है, रमयोः। रमा है, रमायोः नहीं करना है, रमयोः। तो षष्ठी है रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमाणां। सप्तमी रमायां, रमयोः, रमासु। अष्टमी हे रमे, हे रमे, हे रमाः। ये आपके हो गए रमा शब्द के रूप। अब इसके बाद में फल शब्द के जो रूप हैं, नपुंसकलिंग के जो रूप हैं, तो नपुंसकलिंग के रूप राम की तरह ही चलेंगे, बस 2 विभक्तियां जो हैं वो अलग चलेंगी। तो सभी बोलिए फलम, फले, फलानि। फलम, फले, फलानि। फलेन, फलाभ्यां, फलैः। फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः। पंचमी फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानां, फलानां। प्रणाम नहीं आएगा, फलानां। ये कहते हैं अरे फला को बुला लो, फला फली व्यक्ति को बुला लो। आगे सप्तमी फले, फलयोः, फलेषु, फलेषु। फले, फलयोः, फलेषु। अष्टमी हे फल, हे फलौ, हे फलाः। तो ये आपके हो गए शब्द रूप। अब इसके बाद में आइए, आचार्य जी फला नाम आया और दूसरा क्या आया, पकड़ में नहीं आया। बस फला नाम ही है, एक ही है। राम की तरह से चलेंगे। 2 विभक्तियों में परिवर्तन है, बाकी तो सब राम राम की तरह। तीसरी फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी एक ही तरह है। ये 2 विभक्तियां हो गई। प्रथमा विभक्ति फलम, फले, फलानी। द्वितीय विभक्ति भी फलम, फले, फलानी। अब इसमें हमने जो धातुएं देखी, तो धातुओं के रूप हम देखेंगे और पठ धातु के रूप हम देखेंगे। तो थोड़ा सा आप आइए पृष्ठ संख्या 84। पृष्ठ संख्या 84 निकाल लीजिए सभी।
और पठ धातु के रूप निकालिए। लट लकार। एक बार आचार्य जी फल का रिपीट करके देखें, कहीं दिक्कत तो नहीं, मतलब कुछ गलत तो नहीं हो गया? फलम। मैं खुद करके, मतलब आप बता देना, ऐसा करूं? हाँ जी बोलिए। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फले फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानाम। फलानाम आएगा कि फलानाम आएगा? फलानाम। फलस्य फलयोः, फलयो नहीं, फलयोः। फलानाम। फले फलयोः फलेषु। फलेषु शु। आगे पठ धातु के रूप स्क्रीन पर भी हैं और आप ये धातु संख्या निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या निकाल लीजिए सभी। वैसे तो पठ धातु के रूप तो मैं समझता हूँ कि लगभग सबको याद हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अभ्यास हो जाएगा। पठ धातु लट लकार। पठति, पठतः, पठन्ति। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष। पठानि, पठामि, पठावः, पठामः। ये हो गया हमारा लट लकार। अब आगे लोट लकार। लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग में होगा और अब हम देखेंगे लोट लकार। लोट लकार आज्यार्थक, आज्ञा के अर्थ में प्रयोग में आता है। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष। पठानि, पठाव, पठाम। अब आगे देखेंगे लंग लकार। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। लंग लकार के रूप हो गए। अब आगे है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार भी आज्ञा के अर्थ में, चाहिए अर्थ में इस तरह से प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष पठेत, पठेताम, पठेयुः। जो ये शास्त्र होते हैं, शास्त्रों में विधियां होती है ना, शास्त्र विधि करते हैं, ये कर्म करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। तो ब्राह्मण ग्रंथों में, अन्य शास्त्रों में जो विधियां आई हैं, तो वो विधि लिंग लकार के ही माध्यम से लगती हैं। तो इसमें प्रथम पुरुष पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष पठेहे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम, पठेव, पठेम। अब आगे पांचवा लकार पठ धातु लिट। सभी उच्चारण करेंगे लिट। लिट, ल के नीचे री है, लिट। और लिट का मतलब है भविष्यत काल। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। पठिष्यामि, ब्रिजभूषण जी, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये हमारे पांचों यहाँ पर लकार हो गए। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, लिट। और जैसे ये हैं, अन्य भी उसी प्रकार से ही चलेंगे। थोड़ा थोड़ा जहां जहां पर भी जैसे जैसे भी परिवर्तन है, उस परिवर्तन को उस हिसाब से हमें देखते रहना है। अब आ जाइए, लोट और विधिलिंग में क्या फर्क हुआ सर? अभी के हिसाब से ज्यादा उसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। अपन अभी रचनानुवाद कौमुदी का प्रथम भाग ही देख रहे हैं। तो
मतलब इसको यूं कह सकते हैं क्या, एक में ऑर्डर आज्ञा है, एक में सलाह एडवाइस है। वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन एडवाइस कुछ नहीं है इसमें, तो पूरा विधान है, विधि होना चाहिए, ऐसा ही करना है तुम्हें, सलाह नहीं है, विधान है। तो विधि वाक्य जो होते हैं, जो हमारे वेद में जो विधि वाक्य है, ब्राह्मण ग्रंथों में विधि वाक्य आते हैं, पूर्व मीमांसा में उसका प्रकरण आता है, तो वो तो विधि वाक्य, तो वो क्या है, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो सलाह नहीं है, वो आदेश है। मतलब ऐसा करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। स्वर्ग कामो यजेत, तो ये क्या है, विधि है ये, इस तरह से विधि वाक्य है। स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, तो ये क्या है, ये विधि वाक्य है। तो इस तरीके से ये प्रयोग है। अभी मोटे रूप में ये ठीक है भाई, आज्यार्थक में, चाहिए अर्थ में, उस तरह से अपन कोई सा भी कर सकते हैं, विधिलिंग कर दो, लोट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। आचार्य एक जी, जहाँ एक मतलब एक ही अर्थ के दो शब्द हैं, तो वहां पर जो है कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, या उनका भी कोई खास मतलब वो है, अभी कहाँ क्या यूज होएगा? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो वक्ता जो प्रयोग करता है, ये सब विवक्षित वाली बातें हैं। वक्ता कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। बाकी तो वैसे कोई अंतर नहीं है, अर्थ समान है, तो दो शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं सामान्य रूप से। लेकिन विशेष रूप से जब जाएंगे, तो वहां पर और गहराई में जाएंगे, तो हर शब्द का अपना अलग महत्व है। भले ही एक ही अर्थ को कह रहा है, लेकिन एक ही अर्थ को कहते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें अंतर जो है, वो बारीकी से वो रहता है। लेकिन अभी के स्तर पे कोई समस्या नहीं है, कोई सा भी कर सकते हैं अपन। जी जी, शुरभी जी। ये आचार्य जी, ये अकारांत नपुंसकलिंग के रूप गृह के दिए हुए हैं। ये पेज नंबर 71 पर 26वां रूप दिए हुए हैं। ठीक है ये अकारांत नपुंसकलिंग के। जी, ठीक है। गृहम शब्द के अकारांत नपुंसक लेंगे, फिर उसी के अनुसार सारे चलेंगे, फिर फलम आदि और ये सब सारी चीजें। फलम आदि सब इसी के अनुसार। ठीक है जी। मुनि अक्षता जी। क्या कह रही थी, नमस्ते, मैं ये कह रही हूँ, इस शब्द का उच्चारण तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन एक बीच में वो शब्द आता है, ये कौन सा उच्चारण है जी? भाई बहन बोलते हैं, जैसे शब्द का उच्चारण तो हम सभी करते हैं, एक बीच में एक उच्चारण आता है शब्द, आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनती हूँ, तो ये कौन सा उच्चारण है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हैं। अंत में एक उच्चारण आता है, क्या आता है? एक तो हम सभी बोलते हैं शब्द, शब्द। हाँ जी, एक दूसरा कोई भी भाई या बहन बोलती है शब्द। हाँ, ये अभी बोल रहे थे, मैं बताना भी चाह रहा था, फिर निकल गया उत्तर देने के चक्कर में। हाँ, तो ब्रिजभूषण जी, आप वो जो शब्द, तो ये जो बा है, ये बकरी वाला जो बा है, ये आधा है, इसमें हलंत लगा हुआ है, बा जो है पूरा नहीं है। शब्द, शब्द में तो बा पूरा हो गया, बा क्या है, बा आधा है, तो शब्द, शब्द उच्चारण शब्द होगा। अब वो क्या है, वो स्थान का अपना एक लहजा बन जाता है, तो अब वो फिर वो उस लहजे के कारण से उसी तरह से चल पड़ता है, तो वो उसका कारण है। तो हरियाणवी शैली में तो ये शब्द है, पंजाबी में तो गृहू, री को ऊ है। मोदी जी करते रहते हैं ना वो ऋषु, ऋषु, तो वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है, तो वो प्रादेशिक अंतर आ जाते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बाकी उच्चारण जो है शब्द, शब्द आधा बा, शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें 9 अभ्यासों के जो नियम है। जी, राम है, रामो रामा, इसका मतलब एक लिंग, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, यही हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी, जी। तो राम तो एक ही है, तो बहुवचन उसमें कहाँ से होगा? राम बहुत भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते?
आपका कौन से शहर में रहते हैं आप? अच्छा, तो कहाँ के हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में। बताओ, फिर तो देश की राजधानी में आप बैठे हैं। तो ब्रिजभूषण एक हरियाणा, गोहाना। गोहाना। जी। तो ब्रिजभूषण कितने हैं आपकी दिल्ली में? एक ही होगा? हाँ, होंगे, कई होंगे। कई होंगे। तो वैसे राम भी कई होंगे, है ना जी। और इतिहास आपका प्रश्न, आपका ठीक प्रश्न है। अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ। आपका प्रश्न इतिहास की दृष्टि से था कि राम जो है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक ही हैं। दो कहते ही तो फिर हृदय पे झटका लग जाता है। लेकिन राम जो है वो एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, एक परशुराम हुए, व्याकरण में ये आता है। तीन राम हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक परशुराम और एक हमारे बलराम। तो इस तरह से तीन राम कहे जाते हैं। तो कोई दिक और वैसे भी क्या है, राम तो बहुत सारे हैं। भरत तीन होते हैं, भरत एक तो जड़ भरत, एक ये दुष्यंत पुत्र भरत, भरत एक जी। भरत हाँ जी, हाँ। राजा राम का भरत भाई भरत। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस तरह से अनेक होते हैं। जी, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक। आचार्य जी, अभी किसी ने बताया था कि नपुंसकलिंग पुल्लिंग के रूप चल रहे हैं, कौन से पृष्ठ पे हैं? मिले नहीं फल के। तो गृह शब्द के रूप बताए हैं, पीछे होंगे। किसी ने बताया, हाँ जी, पृष्ठ संख्या 71। गीता जी ने बताया शायद, हाँ, पृष्ठ संख्या 71, मिल नहीं रहा। 71, पेज नंबर 71 और शब्द संख्या है 26। ठीक है। आचार्य जी, इसमें गृह ये मिल गया। संबोधन हे ग्रह, हे गृहे, हे गृहाणी है। गृहम गृहे गृहाणी नहीं है। तो गृहम, हे गृहम नहीं बनेगा ना। हाँ, हे गृह, हाँ, ऐसा ही बोला था, हे गृह, हे गृहे, हे गृहाणी, ऐसे ही बोला था। जी। फल का बताया था तो हे फल, हे फले, हे फलानी। ठीक है। अब इधर देखिए, अब इसमें जो नियम है उन नियमों को हम देखेंगे। नौ अभ्यास के जो नियम है, तो पहला नियम क्या है? पृष्ठ संख्या निकाल लीजिए 2, फिर दोबारा से आ जाइए प्रारंभ में। पृष्ठ संख्या 2, जी। अभ्यास संख्या 1, नियम संख्या 1। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, तो सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पर पठति भी प्रथम पुरुष क्रिया में एक वचन लगेगी। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। नियम संख्या 2, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। लिंग, धातु, धातु के जो रूप हैं, कोई कहे कि राम जाता है और रमा जाती है, तो रामः गच्छति और रमा गच्छति नहीं आएगा, क्योंकि ये तो स्त्रीलिंग है, ऐसा नहीं है। फल भी अगर चलने लग जाएंगे, ठीक है, हाँ, यहाँ तो संस्कृत में सब चलते हैं, फल भी चलने लगेंगे, फल के भी पैर लग जाएंगे, तो वहां पर भी क्या है, गच्छति है। तो लिंगों का अंतर नहीं पड़ेगा उसमें। नियम संख्या 3, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। अब निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 4, अभ्यास संख्या 2, नियम संख्या 4, अपदम न प्रयुंजीत। इसका मतलब यह है कि बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करना है। प्रत्यय का मतलब, हम राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखना चाह रहे हैं तो रामः ही हमें लिखना होगा। रामः, ऐसा नहीं राम से काम चल जाएगा, विसर्ग लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा, जहां जैसे जो है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। पठति, पठतः, पठन्ति, पठथ,
तो थ है तो विसर्ग है और थ है तो बिना विसर्ग है। तो जहां जैसा प्रत्यय है उस प्रत्यय का प्रयोग करके हमें प्रयोग करना होगा, और यदि हम वो नहीं करेंगे तो हम अशुद्ध वहां पर प्रयोग करेंगे। आगे पृष्ठ संख्या 6 अभ्यास संख्या 3। अब यहाँ पर आगे आइए, देखिए जी वेदप्रिया जी। आचार्य जी, जैसे हमने अभ्यास संख्या 1 में ये 4 पढ़े, संजय, सर्वनाम शब्द, धातु या क्रिया शब्द, ऐसे हमने एक सुना था कि आख्यात, उसको आख्यात नाम से पढ़ा था, और निपात क्या होता है? निपात और आख्यात ये जो शब्द हैं, आख्यात तो क्रिया शब्दों को कहते हैं, आख्यात शब्द जो हैं, और आख्यात तो नाम नहीं होगा, नाम जैसे हम दर्शन में पढ़ते हैं आख्यात, नाम, नहीं नाम मतलब क्रिया शब्द। आख्यात तो क्रिया है, आख्यान जो होंगे वो फिर अच्छा, कहानी और उसको कहते हैं आख्यान। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आख्यान तो हो गया कहानी, किस्से जो हैं, दृष्टांत, उस तरीके से आख्यान शब्द का प्रयोग होता है। आख्यात तो ये जो है ये क्रिया शब्द के लिए प्रयोग होता है। और तीसरा आपने पूछा, निपात। हाँ, निपात जो हैं, तो जो अव्यय शब्द हैं इनको सबको निपात कहते हैं। निपात का एक अलग प्रकरण आता है तो उनमें अव्यय भी आते हैं। जी, आगे देखिए। ओम आचार्य जी, जी, इस रूल पे मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे लता है, रमा है, वहां तो हमने कोई नहीं लगाया उसको शब्द पे प्रत्यय। रमा में हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा हुआ, पूरा लगा हुआ है वो। आवश्यक नहीं है कि विसर्ग दिखे तभी वहां पर प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। विसर्ग हो ही तो ही प्रत्यय लगा हुआ है ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए, वो तो हमें जानकारी नहीं है ना सारे प्रत्ययों की, तो इसलिए। लेकिन ये जो सारे रूप हैं, ये सारे रूप जो बने हैं, ये सारे रूप प्रत्यय को लगा करके ही बने हुए हैं। लंबी प्रक्रिया है पूरी, कई सारे प्रत्यय लगते हैं, कोई एक प्रत्यय तो लगता नहीं है, कई सारे प्रत्यय लगते हैं, और तब जा करके वो जो रूप है एक रूप बनता है रमा का, रामः, रामेण, कुछ भी जो भी। जी, तो मुझे ऐसा लगा रमा रमा ही रहा, बाकी तो रामा रामौ रामा उनमें मतलब चेंज आ रही है। हाँ, तो जहां जैसे चेंज, लेकिन वहां पर प्रत्यय तो है। अच्छे जी। हाँ बिल्कुल, बिना प्रत्यय के तो कुछ भी नहीं है। सुअउजस तो सु प्रत्यय तो वहां पर है ही, बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा। जी, जी बोलो रूप में भी नया प्रत्यय और धातु में भी, तभी पूरा होगा ये शब्द। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? ओम, मुनिया सीता जी बोल रही हूँ आचार्य जी। हाँ हाँ फिर जी, हाँ जी, धातुओं में और शब्द रूपों में दोनों में ही वहां पर प्रत्यय तो लगेंगे, बिना प्रत्यय के तो कुछ भी नहीं है। जी, जी, आगे आइए, अभ्यास संख्या 3, और इसमें नियम संख्या 5। अचहीनम परेण संयोज्यम, कह रहे हैं हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। अहम लिखा हुआ है और आगे स्वर है तो उससे मिल जाएगा, और आगे व्यंजन है तो ऊपर चला जाएगा। यह नियम ऐच्छिक है। तो परेण के साथ में जो संयोज्यम, संयोग जो उसका हो रहा है, मिल रहा है, हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, अहम धन अद्य, तो इसके साथ में मिल गया है अहम अद्य, माँ और आ मिल करके म हो गया, तो अहम अद्य। त्वम इदानीम स्वर है तो मिल गया त्वम इदानीम। अब इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और एक साथ से भी लिख सकते हैं, ऐच्छिक ये नियम है। आगे आइए, अभ्यास संख्या 4 नियम संख्या 6। तो नियम संख्या 6 में क्या है, यहाँ पर है कि संस्कृत में च और का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए। जैसे हिंदी में तो कहते हैं राम और श्याम, यहाँ पे कैसे करेंगे, रामः कृष्णः च, ऐसे करना होगा। पुष्पम फलम च, ऐसे। और इसमें यहाँ पर कारकों का भी प्रयोग दे रखा है,
विभक्ति और कारक, कारक 6 होते हैं व्याकरण में और विभक्तियां 8 होती हैं। कर्ता, उनके चिन्ह दे रखे हैं सामने, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अये भोहो। आगे पृष्ठ संख्या 10, अभ्यास संख्या 5, नियम संख्या 7। अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति प्रारंभ हो गई। भरत छबलानी जी, आप कह रहे थे ना कहाँ कैसे क्या प्रयोग होगा, तो अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो अब प्रथमा विभक्ति याद करनी होगी हमने को। तो 7वां नियम कह रहे हैं, सर जी आपने पहले भी बताया था कि कारक 6 होते हैं। हाँ, कारक 6 हैं जी, तो 7 है अधिकरण तक, अधिकरण को कारक नहीं मानते। संबोधन और संबंध इन दो को कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। 4, 5, 6 संबंध कारक, हाँ, संबंध कारक और संबोधन इन दो को नहीं होते। हाँ, ये कारक नहीं, हाँ, इनको कारकों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो 8 विभक्तियों में से तो 6 जो हैं वो कारक रहेंगी। ठीक है, 7वां नियम देखिए, कह रहे हैं कर्ता व्यक्ति नाम वस्तु नाम आदि में प्रथमा होती है। कर्ता में प्रथमा होगी, रामः पठति बालकः गच्छति। 8वां नियम, किसी को संबोधन करने पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त। नियम संख्या 9, भवत आप शब्द के साथ में सदा प्रथम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं आता है। प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा भवान भवन्तौ भवन्तः स्त्रीलिंग में, भवती भवत्यौ भवत्यः, इस तरीके से। अब नियम संख्या 10, इसका हमने बहुत अभ्यास कर ही रखा है। र और श के बाद न को ण हो जाता है यदि स्वर ह य व र कवर्ग पवर्ग न बीच में हो तो भी न को ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, राम है तो रामेण, ईश्वरेण, नृपेण, ग्रामेण, पुत्रेण, नरेण, सूर्येण, चंद्रेण, शिष्येण, ऐसे। अब आगे आ जाइए, अभ्यास संख्या 6, नियम संख्या 11, कर्मणि द्वितीया। अब इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए राम की द्वितीय विभक्ति लिखी गई है भरत जी। तो द्वितीय विभक्ति को देखिए, कह रहे हैं कर्म कारक में द्वितीय होती है। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, तो कर्म कौन होगा, जो कर्ता का ईप्सिततम होगा वो कर्म होगा। आगे नियम संख्या 12, कह रहे हैं अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रति धिक और विना के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ग्रामम अभितः, तो किसके चारों ओर, गांव के, किसके दोनों ओर, गांव के, किसके सब ओर, गांव के, तो जिसके, तो उसमें द्वितीय विभक्ति। आगे अभ्यास संख्या 7, पृष्ठ संख्या 14, नियम संख्या 13, कह रहे हैं गमन, चलना हिलना जाना अर्थ की धातुओं के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। ग्रामम गच्छति, तो गच्छति जाना, कहाँ जाना, गांव को, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। अभ्यास संख्या 8, पृष्ठ संख्या 16, नियम संख्या 14 और तृतीय विभक्ति का प्रयोग। अब तृतीय विभक्ति आ गई यहाँ पर, तो कह रहे हैं 14वां नियम, कर्ण कारक में तृतीया होती है। कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्ण जो बनेगा साधकतमम करणम, जो उसका क्या है, जो उसका औजार है, जो उसका अस्त्र है, जो उसका साधन है, वो क्या है, वो कर्ण कहलाएगा। जिससे कार्य होता है वो क्या है, वो कर्ण है। तो कर्ण कारक में तृतीया होती है। और अब यहाँ पर उदाहरण है, कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेलता है ना, डंडे से मारता है, कुल्हाड़े से काटता है, तो ये क्या हो गए, साधन हो गए। नियम संख्या 15, कह रहे हैं सह सार्धम साकम समम, इनके साथ में तृतीया होती है। राम के साथ राम में तृतीया है, कृष्ण के साथ तो कृष्ण में तृतीया, इस तरीके से। पिता के साथ तो पिता में तृतीया।
तो जिसके साथ में जा रहे हैं वो गौण हो जाएगा और जो जा रहा है वो मुख्य रहेगा। ठीक है, पिता के साथ में राम जा रहा है तो राम मुख्य है, बालक जा रहा है बालक मुख्य है। राम तो क्या है, वो पिता क्या है, पिता भले ही बड़ा है लेकिन पिता क्या हो गया, पिता अप्रधान हो गया। फिर बालक जा रहा है तो क्रिया की दृष्टि से बालक प्रधान है, पिता के साथ बालक जा रहा है, 5 वर्ष का बच्चा पिता के साथ में जा रहा है तो भी पिता अप्रधान होगा, बालक जो है वो प्रधान रहेगा। क्यों, क्रिया उसके लिए मुख्य रूप से लग रही है। आगे नियम संख्या 16 कह रहे हैं किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम। तो किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम, यदि ये प्रयोजन अर्थ में हो तो फिर यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। पृष्ठ संख्या 18, अभ्यास संख्या 9 और नियम संख्या 17, इनमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। कह रहे हैं अलम, अलम के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, बस रोकने के अर्थ में, वहीं स्टॉप करने के अर्थ में। आप भी कह रहे होंगे बस आचार्य जी है अलम कक्षायाः, कक्षाया, बस अब रोक दो आचार्य जी। तो अलम विवादेन 18वां कह रहे हैं शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति आ जाए उसमें तृतीया नेत्रेण काणः, इस तरह से। और प्रकृति आदि क्रिया विशेषण जो शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है, जैसे स्वभाव से सरल, यानी कि यहाँ पर हो गया प्रकृत्या साधु, इस तरीके से। तो ये आपके 9 अभ्यास, इनके हमारे शब्द हो गए, धातुएं हो गई, नियम हो गए और जितनी चीजें आई थोड़ा संक्षेप में, एक प्रकार से सिंहावलोकन जो है 9 अभ्यासों का हो गया।